ओम शांति। 14/5/24। मीठे बच्चे, आत्मा अभिमानी बनो। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। यह है पहला पाठ। यही पाठ सबको अच्छी तरह पढ़ाओ। प्रश्न है, ज्ञान सुनाने का तरीका क्या है? किस विधि से ज्ञान सुनाना है? उत्तर है, ज्ञान की बातें बड़ी खुशी खुशी से सुनाओ, लाचारी से नहीं। तुम आपस में बैठकर ज्ञान की चर्चा करो, ज्ञान का मनन चिंतन करो, फिर किसी को सुनाओ। अपने को आत्मा समझकर फिर आत्मा को सुनाएंगे तो सुनने वाले को भी खुशी होगी। ज्ञान की बातें खुशी से सुनानी है, लाचारी से नहीं। खुशी से कब सुनाते हैं? जब वो ज्ञान आपने प्रैक्टिकल में अप्लाई किया और आपको खुशी मिली, तभी तो खुशी से सुनाओगे कि बाबा ने ऐसा कहा, मैंने प्रैक्टिकल में किया और बहुत खुशी हुई। ओम शांति। बाप कहते हैं, आत्मा अभिमानी व देही अभिमानी हो बैठो, क्योंकि आत्मा में ही अच्छे या बुरे संस्कार भरे जाते हैं। सबका असर आत्मा पर होता है। आत्मा को ही पतित कहा जाता है। पतित आत्मा कहा जाता है तो जरूर जीव आत्मा ही होगी। आत्मा शरीर के साथ ही होगी। पहली पहली बात कहते हैं, आत्मा होकर बैठो। अपने को शरीर नहीं आत्मा समझ बैठो। आत्मा ही इन ऑर्गन्स को चलाती है। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझने से परमात्मा याद आएगा। अब ये पॉइंट किसी दूसरे को सुनाएंगे कब? जब आप ये प्रैक्टिस करते होंगे। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझेंगे तो बाबा कहते हैं, आत्मिक स्थिति वालों के पीछे तो बाप दौड़ता है, उनको बाप के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आत्मा परमात्मा अलग रहे हैं ना। तो जब हम यहाँ आत्मा बनते हैं तो मिलने के लिए वो ही जैसे हमारे पीछे पीछे आता है। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझने से परमात्मा याद आएगा। घड़ी कितनी होती है? एक घड़ी। अगर देह याद आई तो क्या होगा? कौन याद आएगा? देह का बाप याद आएगा। इसलिए बाप कहते हैं, आत्मा अभिमानी बने, क्योंकि अभी संस्कार भर रहे हैं आत्मा में। किसी भी स्थिति में हो, चाहे देह अभिमान में, क्रोध में, विकारों में, जिसमें भी, तो वो उसमें संस्कार भर रहे हैं। कहते हैं ना, लौकिक में भी आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं पता कि ये विचार अच्छा है कि बुरा। जो कंटिन्यू आपके अंदर विचार चल रहा है वो उसको क्या करता है? रिकॉर्ड कर लेता है। फिर अपने आप ही वही आपके विचारों में फिर से आता रहेगा। बाप पढ़ा रहे हैं, यह है पहला पाठ। तुम आत्मा अविनाशी हो, शरीर विनाशी है। हम आत्मा है, यह पहला शब्द याद नहीं करेंगे तो कच्चे पड़ जाएंगे। इतना गहरा गहरा ज्ञान समझ लिया और जो पहला चैप्टर हमने सीखा था, क्या सीखा? मैं आत्मा हूं। अगर वो भी छोड़ दिया तो फिर क्या होगा? क्या होगा? क्या बोला? आउट। कच्चे पड़ जाएंगे। वाह, बाहर वाले ले गए। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, यह शब्द इस समय बाप पढ़ाते हैं। आगे कोई भी पढ़ाते नहीं थे। बाप आए ही हैं आत्मा अभिमानी बनाकर ज्ञान देने के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, ये नॉलेज गीता में नहीं है, या दूसरे सत्संग जितने भी होते हैं वहां ये परिचय नहीं है। सभी इसी आधार से तो वैराग दिलाते हैं बाकी सत्संगों में कि ये मोह माया है, आप ये तो शरीर तो बदल जाएगा। लेकिन बाबा का क्या अलग है? क्या बताया अभी? आप बताइए, क्या डिफरेंस क्या बताया अभी? कि बाबा क्या करते हैं? मैं ही पढ़ूं, मैं ही सुनूं, मैं ही समझूं। आत्मा अभिमानी बनाते हैं। वो तो हमें ये बताते हैं कि तुम आत्मा हो। गीता भी हमें ये बताती है कि आत्मा है। अब करें क्या? आत्मा बन के रहें कैसे? और बाबा की ये विशेषता है कि वो आत्मा अभिमानी बनाकर आए ही हैं, आत्मा अभिमानी बनाकर ज्ञान देने के लिए। प्रैक्टिकल पहला ज्ञान देते हैं, हे आत्मा तुम पतित हो,
क्योंकि यह है ही पुरानी दुनिया। प्रदर्शनी में भी तुम बच्चे बहुतों को समझाते हो, प्रश्न उत्तर करते हैं। तो जब दिन के समय रेस्ट मिलती है उस समय आपस में मिलना चाहिए, समाचार पूछना चाहिए, किसने क्या क्या प्रश्न पूछे, हमने क्या समझाया। ये जो दोपहर का समय है उसके लिए ये श्रीमद् दी बाबा ने, किसको, जो प्रदर्शनी में सेवा करते हैं, जो टीचर्स हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, सेवा पे जाते हैं ना प्रदर्शनी में, तो दोपहर के समय ब्राह्मण क्या करते हैं, हम बाबा क्या कह रहे हैं, जब दिन के समय रेस्ट मिलती है उस समय क्या करो, आपस में जो भी वहां पे प्रश्न उठे तो उसके हमें क्या जवाब दे, एक दो से शेयर करो, किसने क्या प्रश्न पूछे, हमने क्या समझाया, फिर उनको समझाना है। फिर उस पर ऐसे नहीं ऐसे समझाना चाहिए। समझाने की युक्ति सबकी एक नहीं होती, तो फिर ये लेन देन करने से आपको नई नई युक्तियां मिलती हैं कि इस तरह के प्रश्न किसी के आते हैं तो हम क्या जवाब दें। हो सकता है आपके सामने भी ऐसा प्रश्न आया हो, बाबा ने उस समय आपके द्वारा क्या सेवा कराई, क्या नया पॉइंट आपके द्वारा आया, तो वो हम रख सकते हैं। मूल बात है अपने को आत्मा समझते हो या देह। दो बाप भी सबके हैं जरूर, जो भी देहधारी हैं उनका लौकिक बाप भी है, पारलौकिक बाप भी है। हद का बाप तो कॉमन है, यहाँ तुमको मिला है बेहद का बाप, वह हम आत्माओं को बैठ समझाते हैं। वह एक ही बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। यह पक्का कर देना चाहिए जब तुम किसी को समझाते हो। जो जो तुमसे प्रश्न पूछते हैं उस पर आपस में बैठना चाहिए। जो होशियार हैं उनको भी बैठना चाहिए। कायदा क्या है कि जब आपके सामने कोई प्रश्न आए तो उस समय कौन आपकी हेल्प करता है, बाबा कहते हैं ना, कोई कोई बच्चे बुद्धू है, सामने वाला होशियार है, कोई प्रश्न उसने ऐसा पूछ दिया, कब अगर बुद्धू नहीं है और बेचारे को जवाब नहीं आ रहा तो बाबा नहीं हेल्प करे। बाबा ने ऊपर इसमें एक लाइन बोली, मुझे उम्मीद नहीं है कि किसी को याद होगी, कि तुम जब ये डिस्कशन का बोला ना, एक दो से युक्ति होनी चाहिए, फिर बाबा ने बोला मूल बात है अपने को आत्मा समझते हो या देह। अगर आत्मा समझते हो तो परमात्मा फिर आपके साथ ही है, तो फिर जो भी प्रश्न आया तो इंस्टेंट हलवा मिल जाएगा ना आपको। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपस में भी सीखो, एक दूसरे से, एक दूसरे का सहयोग लो। जब तुम किसी को समझाते हो, जो जो तुमसे प्रश्न पूछते हैं उस पर आपस में बैठना चाहिए। जो होशियार हैं उनको भी बैठना चाहिए। तुमको टाइम मिलता है दिन के समय, तो ये होमवर्क बाबा ने दिया है, लेकिन दिन के समय के लिए हमारे पास और भी दूसरा काम है। अब आगे बाबा ने ये भी बोला, ऐसा नहीं कि भोजन खाते हैं इसलिए नींद का नशा आए। ब्राह्मणों ने मन में सोचा होगा ना, बाबा उस टाइम तो हमें थोड़ा रेस्ट चाहिए। जो बहुत खाना खाते हैं उनको नींद का आलस आता है। यहाँ तो ऐसा नहीं लगता, नहीं खाना खाते तो भी आलस आता है। जो बहुत खाना खाते हैं उनको नींद का आलस आता है। ये है माया का विघन, जिस आलस को आप अपने बहुत आराम से कंट्रोल कर लो, ताकि आपकी हिम्मत देखने के लिए माया आपके सामने आती है। कैसे पता चलेगा खड़े डंडे हैं, पड़े हैं? जब कोई आपको गिराने आए और आप बार बार खड़े हो जाओ, कुछ है ही नहीं विघन और याद में एकदम मस्त है, तो इसको क्या कहें। जो बहुत खाना खाते हैं उनको नींद का आलस आता है। दिन में क्लास करना चाहिए, फलाने ने यह पूछा, हम तो करते हैं भाई, दिन में क्लास 12 से 2 करते हैं। हमने यह रिस्पॉन्स किया। प्रश्न तो भिन्न भिन्न पूछेंगे, उनका रिस्पॉन्स भी चाहिए रियल। देखना चाहिए उनको कशिश में लाया, सेटिस्फाई हुआ। कशिश में कब आएगा, क्या बताया बाबा ने वैसे, हाँ, जितना आप बाप की याद में रहने की कोशिश करेंगे, उस समय जितना डिटैच होके रहेंगे उतना उनको कशिश होगी। सेटिस्फाई हुआ, नहीं तो फिर करेक्शन निकालनी चाहिए। जो होशियार हैं उनको भी बैठना चाहिए। ऐसे नहीं खाना खाया जल्दी नींद आए। देवताएं खाना बहुत थोड़ा खाते हैं। कुछ मत करो, अभी तो ये ट्रेनिंग वहां जहाँ इतने सारे सेंटर्स पे मुरली चलने वाली है, तो ये गाइडलाइन है ना, जहाँ पर वो दोपहर का समय नहीं सफल किया जा रहा, उनको ही गाइडलाइन देंगे ना, क्यों नहीं। क्या बोला अभी,
हाँ, थोड़ा आगे पीछे का कुछ, इसका मतलब पूरी अलर्टनेस नहीं है। देवताएं खाना बहुत थोड़ा खाते हैं क्योंकि खुशी है ना, इसलिए कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं, हट से नहीं, लेकिन खुशी इतनी है, नेचुरल हो गया। तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। ब्राह्मण बनने में बड़ी खुशी है। ब्राह्मण बनते ही तब है जब उनको खुशी मिलती है। सोचो, ब्राह्मण बनते ही तब है जब उनको सच्चे ब्राह्मण कहलाएंगे ही तब, जब जैसी देवताओं की खुशी है वो खुशी आपके जीवन में प्रैक्टिकल हो, तो खुराक कैसी हो जाएगी? हट से नहीं, नेचुरल रूप से महसूस करोगे कि इतनी ही रिक्वायरमेंट है। तो ब्राह्मण बनते ही तब है जब उनको खुशी मिलती है, उससे पहले अधूरे ब्राह्मण का हो या हाफ कास्ट ब्राह्मण का हो। देवताओं को खुशी है ना, क्योंकि उन्हों के पास धन महल आदि सब कुछ है। हाय, ऐसे कैसे देवता है? खुशी किस बात की है? ये कुछ अलग टाइप के देवताएं हैं लगता है। नहीं, एक है अपनी राजधानी, तरह तरह की राजधानी है ना, कोई राजधानी ऐसी भी तो होगी नहीं कि धन है। अच्छा, वो वाली, अच्छा ठीक। लेकिन किसी को इसकी भी तो खुशी होगी। अभी ऐसे नहीं है ब्राह्मणों की दुनिया, मान लो चंद्रवंश में है, कितना फैला रहा है, कितना विस्तार है, कोई कोई को उसकी भी तो खुशी होती है कि हम जब ब्राह्मण बने थे तो कितना छोटा सा सेंटर था, 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती थी, अभी देखो हमारा, तो खुशी नहीं होगी वो उस हिसाब से। तो उन्हों के लिए खुशी ही काफी है। खुशी में खाना भी बहुत थोड़ा सूक्ष्म खाएंगे, बेहद में। अगर इस किसी को हद के महल और धन की खुशी है तो उनका क्या होगा? उधर क्या बोला? क्या क्या बात? अगर हद के महल और धन की खुशी है तो उनके लिए थोड़ी कहेंगे कि उनकी खुराक है, वो तो हद का खाना। खुशी में खाना भी बहुत थोड़ा सूक्ष्म खाएंगे, यह भी एक कायदा है। हद के साधनों से खुशी मिली है और बेहद की स्थिति बन जाए, ऐसा हो सकता है? कोई हद का साधन मिला और आपको खुशी मिल गई, बहुत खुशी। कोई संबंधी ऐसा मिला, किसी ने महिमा आपकी बहुत अच्छी कर दी, कि सेवा आपके द्वारा बहुत अच्छी हो गई, तो वो मान के कारण अगर खुशी मिली तो वो अविनाशी तो नहीं रहने वाली। खुशी अविनाशी कैसे रहेगी? लौकिक दुनिया में कोई स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहा है, उसको खुशी कब होती है? वो मेहनत करे, एग्जाम क्रॉस करे, तो उसको एडमिशन मिले, फिर वो डॉक्टर बने या रिश्वत देके बन जाए तो उसको ज्यादा खुशी होगी। किसको ज्यादा खुशी होती है? तो जिसने सीखा भगवान से, उसको कोई गुरु ऐसा मिला और वो उसके नक्शे कदम पे चला, बहुत से विघ्न आए, बार बार हारा, उसको ज्यादा खुशी होगी कि कितने संघर्ष थे। और जिसने कोई संघर्ष ही नहीं किया, ऐसे ही बस हद, तो हद की खुशी मिली ना, जो बोला अभी, धन की खुशी, महलों की खुशी। तो खुशी में खाना भी बहुत थोड़ा सूक्ष्म खाएंगे, यह भी एक कायदा है। क्या है यह भी एक? अगर देवता बनते जा रहे हैं तो कायदे प्रमाण आपका जीवन वैसा ऑटोमेटिक बनता जाएगा। जास्ती खाने वाले को जास्ती नींद आएगी। जिसको नींद का नशा होगा वह किसी को समझा भी नहीं सकेंगे, जैसे लाचार। यह ज्ञान की बातें तो बड़ी खुशी से सुननी सुनानी चाहिए। कैसे होगी खुशी? क्या बताया था शुरू में? नहीं, शुरू में हमने क्या बात की थी? कोई भी ज्ञान की पॉइंट दूसरे को सुनाने में आपको खुशी कब होगी? आपने उस पॉइंट पे काम किया, आपने ऊपर उसको इम्प्लीमेंट किया, और आपको जो खुशी मिली, जो परिवर्तन आया, वो जब किसी को सुनाओगे तो खुशी खुशी सुनाओगे या जुटका खाते खाते? खुशी से ही सुनाओगे ना। जिस भी चीज का कनेक्शन स्व से होता है, तो खुद से हमको इतना प्यार है, तो जो खुद को मिला है तो नशे से सुनाएंगे ना। समझाने में भी सहज होगा। मूल बात है बाप का परिचय देना। ब्रह्मा को तो कोई जानते नहीं, प्रजापिता ब्रह्मा है, ढेर की ढेर प्रजा है। यह प्रजापिता ब्रह्मा कैसे होगा, इस पर बहुत अच्छी रीति समझाना है। ब्रह्मा को तो कोई जानते नहीं, प्रजापिता ब्रह्मा है, फिर ढेर की ढेर प्रजा है। यह प्रजापिता ब्रह्मा कैसे होगा, इस पर बहुत अच्छी रीति समझाना है।
मूल बात है बाप का परिचय देना। ब्रह्मा को तो कोई जानते नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा है, ढेर की ढेर प्रजा है, जो बाबा बार बार रिपीट करते हैं कि इतने सारे ब्राह्मण हैं तो ब्रह्मा भी तो होना चाहिए। ब्राह्मण यहाँ, ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में, तो ये तो कोई कायदा नहीं है। जब वंशावली है तो उस वंश का कोई जो प्रणेता है, जो चलाने वाला है, वो भी तो चाहिए ना। तो प्रजापिता ब्रह्मा है और ढेर की ढेर प्रजा भी है। यह प्रजापिता ब्रह्मा कैसे होगा, इस पर बहुत अच्छी रीति समझाना है। बाप ने समझाया है, इनके बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूं, नहीं तो रथ कहां से आए। रथ गाया हुआ ही शिव बाबा के लिए है। रथ में कैसे आते हैं, भक्ति मार्ग में क्या गाया है, किस पे सवारी करते हैं, बैल पे सवारी दिखाई गई है। रथ में कैसे आते हैं, उसमें मूंझते हैं। रथ तो जरूर चाहिए। ब्रह्मा को जानते ही नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा है, लेकिन वो कैसे है, शिव बाबा को रथ भी जरूर चाहिए, उस रथ को वो जानते ही नहीं है। तो कितनी सारी बातें हैं, जिसके बहुत जन्मों के अंत का भी अंत जन्म है ही, उसमें ही आता हूं। तो रथ गाया हुआ ही शिव बाबा के लिए है। रथ में कैसे आते हैं, उसमें मूंझते हैं। उसमें मूंझने की क्या बात है। अगर शिव बाबा का रथ है तो त्रिकालदर्शी, कहते हैं ना, तीनों कालों का ज्ञान। इस पूरे ड्रामा के आदि मध्य अंत। आदि कैसे हुई, मध्य में क्या हुआ। बाबा ने एक मुरली में बोला है कि अंत का समाचार तो अंत में ही सुनाएंगे ना। माना सुनाने के लिए बाबा होगा ना प्रैक्टिकल में, तभी तो सुनाएंगे। ये साकार मुरली का पॉइंट है कि अंत का समाचार तो अंत में ही सुनाएंगे, अभी से सारी बातें थोड़ी सुनाएंगे। तो इसमें मूंझते हैं कि शिव बाबा रथ में कैसे आते हैं। जब उसके द्वारा ज्ञान आएगा आदि मध्य अंत का, तो मानना पड़े ना कि शिव बाबा का ही ये ज्ञान है। श्री कृष्ण तो हो न सके तो जरूर ब्रह्मा द्वारा समझाएंगे। ऊपर से तो नहीं बोलेंगे। ब्रह्मा हो गया यहाँ, श्री कृष्ण के लिए बोला, वो समझते हैं कि वो तो नई दुनिया का प्रिंस है ना। ऊपर से तो नहीं बोलेंगे, माना वो गुप्त है, ऊंची स्टेज वाला है, जिसके द्वारा लिखाया। तो बाप लिखाते थे, बाबा लिखते थे। ऊपर से तो नहीं बोलेंगे, तो ऊपर वाले ने तो क्या कर दिया, लिखवा दिया। अब जिसको लिखवाया है वो क्या करेगा, पढ़ के सुनाएगा ना। बाप लिखाते थे, बाबा लिखते थे। श्री कृष्ण तो हो न सके तो जरूर ब्रह्मा द्वारा समझाएंगे। ऊपर से तो नहीं बोलेंगे ना। ब्रह्मा कहां से आया, बाप ने सुनाया है, मैं इनमें प्रवेश करता हूं जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। यह खुद नहीं जानते, मैं सुनाता हूं। श्री कृष्ण को तो रथ की दरकार ही नहीं। श्री कृष्ण कहने से फिर तो भागीरथ गुम हो जाएगा। श्री कृष्ण को भागीरथ नहीं कहा जाता। जब श्री कृष्ण बन गया, भागीरथ होता है भाग्यशाली रथ, संगम पर, जिसमें परमात्मा प्रवेश करे। श्री कृष्ण तो वो पढ़ाई पढ़कर वो देवता 16 कला संपूर्ण बन गया। बाप को तो पावन तन में आना नहीं है। श्री कृष्ण को भगीरथ नहीं कहा जाता, उनका तो पहला जन्म है प्रिंस का। हाँ, ये उस श्री कृष्ण की बात है जिसका पहला जन्म महाराजा का नहीं है। कौन सा है, प्रिंस का है। ये उनकी बात है। तो बच्चों को अंदर में विचार सागर मंथन करना चाहिए। यह तो बच्चे जानते हैं, वह बातें तो नहीं है जो शास्त्रों में लिखी हैं। बाकी यह तो ठीक है, विचार सागर मंथन किया हुआ कलश लक्ष्मी को दिया है। क्या बोला, किया हुआ कलश दिया है। ये संगम की यादगार है। उसने फिर औरों को अमृत पिलाया, तब स्वर्ग के गेट खुले। पहले क्या किया, विचार सागर मंथन करके जो मंथन किया हुआ कलश किसको दिया, लक्ष्मी को दिया। फिर क्या हुआ, औरों को क्या पिलाया, अमृत पिलाया। फिर क्या हुआ, फिर स्वर्ग के गेट खुले। परंतु परमपिता परमात्मा को तो विचार सागर मंथन करने की दरकार ही नहीं। इतना सारा जो मंथन कर रहे हैं, जीवन में धारण कर रहे हैं, किस लिए, किसको अर्पण करें ये, अरे
ऊपर क्या बताया? विचार सागर मंथन किया हुआ जो भी रिसर्च कर रहे हो, चाहे शरीर के ऊपर चाहे आत्मा के ऊपर, सैंपल तो तैयार होंगे ना। किसके लिए? तैयार किया हुआ कलश, ऐसे चैतन्य कलश तैयार हो, वो उनको अर्पण हो जिनके अंदर बहुत सारा ज्ञान जल है, फिर वो उनके थ्रू सब में बांटे, फिर स्वर्ग के गेट खुले। मान्यता भी तो चाहिए ना। आप गेट खोलेंगे, कोई भी ओपनिंग होती है तो किसी वीआईपी को बुलाते हैं जिसकी मान्यता हो। जिसकी कोई मान्यता ही नहीं है, उनके लिए कोई है दुनिया में कायदा है ओपनिंग कराने का? तो बाबा को भी जो कायदा पड़ा है दुनिया में, तो डाला किसने उसका फाउंडेशन? बाप ने ही डाला ना। परमपिता परमात्मा को तो विचार सागर मंथन करने की दरकार ही नहीं, वह तो बीज रूप है, उनमें नॉलेज है, वही जानते हैं। तुम भी जानते थे, अभी यह अच्छी रीति समझाना जरूर है, समझने बिगर देवता पद कैसे पाएंगे। बाप समझाते हैं आत्माओं को रिफ्रेश करने के लिए, बाकी तो कुछ भी जानते नहीं। बाप आकर समझाते हैं, अभी तुम्हारा लंगर भक्ति मार्ग से उठा और अब कहाँ चला? भक्ति मार्ग से उठा और अभी कहाँ है? ज्ञान मार्ग में पहुंच गया, ज्ञान मार्ग में चला है। हाँ, ज्ञान मार्ग की भी तो मंजिल है ना। क्या मंजिल है? बाप समान बनना। हाँ, तो कम से कम भक्ति से उठा, ज्ञान पर चलने लगा। बाप कहते हैं मैं तुमको जो ज्ञान देता हूं वह प्रायः लोप हो जाता है। एक है निराकार, दूसरा है साकारी बाप। क्या समझते हैं? ऊपर भी बताया ना, एक है लौकिक, एक है पारलौकिक, एक हद का बाप भी बोल दिया। तो बेहद के ही दो बाप हैं, एक है साकारी, एक है निराकारी। समझाया तो बहुत अच्छा जाता है, परंतु माया ऐसी है जो कशिश कर गंध में ले जाती है, पतित बन पड़ते हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम काम चिता पर चढ़ एकदम कब्रिस्तान में आ गए, फिर यहाँ ही परिस्तान होगा जरूर। आधा कल्प परिस्तान चलता है, फिर आधा कल्प कब्रिस्तान चलता है। अभी सब कब्र दाखिल होने हैं, सीढ़ी पर भी अच्छी रीति समझा सकते हो। यह है ही पतित राज्य, इसका विनाश जरूर होना है। कल क्या बताया था? रावण राज्य का विनाश कब होगा? जब तुम, शाम को बताया, कल भी नहीं, शाम को ही बताया, जब तुम राम राज्य में पहुंच जाते हो तब रावण राज्य का विनाश हो जाता है। इसी धरनी पर अभी कब्रिस्तान है, फिर यही धरनी चेंज हो जाएगी। क्या बोला? जिस धरती पर अभी कब्रिस्तान है, मन बुद्धि रूपी धरनी भी तो है, अभी क्या है? कब्र में क्या होता है? मिट्टी, जैसे देह भान, और वही धरनी क्या होगी? चेंज हो जाएगी। अर्थात आयरन एज से गोल्डन एज दुनिया होगी, फिर दो कला कम होगी, तत्वों की भी कला कम होती जाती है। इसका मतलब तत्वों की कला भी ऊपर भी तो जाएगी ना। जैसे हम आत्मा के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये क्या है? तत्वों की भी, उनको क्या बोला अभी? क्या बात भी आपको ही बतानी है। जैसे आत्माओं की कला नीचे जाती है ऊपर जाती है, ऐसे तत्व भी। इसका मतलब जैसे आत्मा आयरन एज से गोल्डन एज बनेगी, यही धरनी चेंज होगी। ऐसा नहीं कि दूसरा ये तत्व मिले। तो अगर हाँ यही धरनी चेंज होगी तो फिर तत्वों की भी कला कम होती है, तो फिर उपद्रव मचाते हैं। तुम सभी को अच्छी रीति समझाते हो, अगर नहीं समझते हो तो गोया कौड़ी मिसल है, कोई वैल्यू नहीं। यह वैल्यू तो बाप बैठ बतलाते हैं, गाया भी जाता है। हीरे जैसा जन्म, तुम भी पहले बाप को नहीं जानते थे, तुम कौड़ी जैसे थे, अभी बाप आकर हीरे जैसा बनाते हैं। बाप से ही हीरे जैसा जन्म मिलता है, ब्रह्मा से ब्राह्मण जन्म मिला, नया परिचय मिला, ज्ञान मिला, ब्राह्मण जन्म, फिर बाप से हीरे जैसा जन्म मिलता है। मतलब तुम्हें हीरा कैसे बनना है, वो जीवन में रहते रहते कैसे तुम्हें हीरा बनना है। फिर कौड़ी जैसे क्यों बन पड़ते हो? तुम ईश्वरीय संतान हो ना। गायन भी है आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, जब वहां शांति धाम में है तो उस मिलन में कोई फायदा नहीं होता। ये पॉइंट बहुत अच्छी है। क्या मतलब?
क्या है इस पॉइंट में? आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, जब वहां शांति धाम में है। कहते हैं ना, आत्मा जब निकल के शांति में चली जाएगी, जब विनाश होगा तो हम सब विनाश होगा, आत्माएं परम धाम चले जाएंगी। बाबा कह रहे हैं जब वहां शांति धाम में है तो उस मिलन में कोई फायदा नहीं होता। मतलब मिलन की बात यहाँ है, यहाँ जीवन में रहते रहते बार बार उस शांत स्वरूप की स्थिति में रहना। कुछ सेकंड के लिए डिटैच होके हम वतन में चले गए, लाल प्रकाश में कितनी देर जाओगे? तो वो कोई फायदा नहीं है उसमें इतना, क्योंकि वो आप बहुत थोड़ी देर के लिए जब बैठोगे तभी कर पाओगे। मिलन का कायदा कहाँ है कि निरंतर। अब बाबा क्यों निरंतर याद कहते हैं? निरंतर आप ऐसे कर सकते हो कि मैं आत्मा लाल प्रकाश में, और बाबा तो कह रहे हैं तुम्हें निरंतर योगी बनना है। तो कोई तो कायदा ऐसा होगा जिस पर हम चलेंगे तो क्या बनेंगे? निरंतर योगी बने। हाँ जी। जब वहां शांति धाम में है तो उस मिलन में कोई फायदा नहीं होता। माना वो शांति नेचुरल हो, आप ऐड करो अपने जीवन में थोड़ी, जैसे बोला ना घड़ी घड़ी। वह तो सिर्फ पवित्रता या शांति का स्थान है। यहाँ तो तुम जीव आत्माएं हो और परमात्मा बाप उनको अपना शरीर नहीं है। वह शरीर धारण कर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम बाप को जानते हो और कहते हो बाबा। बिना जाने बाबा नहीं कहते, पहले बाप को जानते हो फिर कहते हो बाबा, और बाबा कहेंगे नहीं, आप कहोगे बाबा तो बाबा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ओ बेटे, ओ बेटे बोल दिया। ऐसा मत कहना बेटी नहीं बोला। बाबा के लिए सब आत्माएं क्या है? सब आत्माओं का पिता है ना वो। लौकिक बाप भी कहेगा ना, हे बाल बच्चे आओ तो तुमको टोली खिलाऊं। वो लौकिक बाप ही अच्छा था, कितना टोली हाथ से खिलाते थे बच्चों को, मीठे बच्चे आओ टोली खिलाऊं। फिर ये बाप लौकिक बाप की बात की। झट सब भागेंगे, अगर टोली मुंह में मिले तो क्या करेंगे सब? यह बाप भी कहते हैं बच्चे आओ तो तुमको क्या लगता है आपको? नहीं, देख के नहीं, बिना देखे किसी के माइंड में है? वो बाप तो कहते हैं आओ तुमको टोली खिलाऊं, ये बाप कहेंगे आओ बच्चे मैं तुमको ज्ञान सुनाऊं। बस इतना ही चाहिए। देखूं किसका मैच होता है बाबा के साथ संस्कार मिले हुए। हमेगा वही आ रहा था आप तो। हाँ, बहुत नजदीक है। मेरा वही आ रहा बहुत। आओ तो मैं तुमको वैकुंठ का मालिक बनाऊं। तो जरूर सब भागेंगे जिनको बनना होगा, कल पहले भी बने होंगे तो उनके अंदर वो संस्कार होगा ना, तो सब भागेंगे। मन बुद्धि को कहाँ भगाना पड़े? टोली खाने के लिए कहाँ भागना पड़े? सेंटर, क्योंकि वहां टोली मिलेगी ना। और वैकुंठ का मालिक बनने के लिए कहाँ भागना पड़े? 4 घंटे सुबह भट्टी करो, 4 घंटे शाम को, वो भी खड़े खड़े मुंह धो मेहनत करो, भागना तो पड़े ना। बार बार डिटैच होना पड़े तो जरूर सब भागेंगे। पुकारते भी हैं हम पतितों को पावन बनाकर, पावन दुनिया विश्व का मालिक बनाने आओ। अब निश्चय है तो मानना चाहिए। बुलाया भी बच्चों ने है, ये मत भूलो। आप कहते हो क्या मुसीबत बुलाया भी बच्चों ने, अपनी इच्छा से नहीं आया। हम आते भी बच्चों के लिए हैं, बच्चों को ही कहते हैं तुमने बुलाया है, अब मैं आया हूँ। बड़ा ऑफिशियल हो गए। अभी इतने अच्छे से बातें कर रहे थे तो मैं मालिक बनाता हूँ, फिर एकदम से काफी सीरियस हो गए। हाँ जी। कल दोपहर में सुना आपने मुरली में? मुझे लगा कि जब वो पॉइंट चला ना तो ये फिक्स हो गया कहीं ड्रामा वाला था ना। नहीं, हमारे दिल से बोला ना, सब 40 करोड़ पुकारते हैं तब नहीं आता। जो सृष्टि के मूल बीज हैं, जब वो थक जाते हैं ना तो बाप को लगता है। अब घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे ही आवाजें करते रहते हैं, शोर मचाते रहते हैं, तो कोई ध्यान नहीं देता। जब घर के बड़े बुजुर्ग कोई आवाज करे या कुछ ऐसा तो सबका ध्यान जाएगा, नहीं ये समझदार लोग बुला रहे हैं तो चलो चलो कोई नहीं, तो ऐसे शेर आया वाली बात हो जाती। तो बाबा भी देखते हैं कि ये लोग बुला नहीं रहे, इसका मतलब अभी सब ठीक ठाक है, अति नहीं हुई है, क्योंकि ये भी तो वही है।
क्यों नहीं तुमने इतनी अच्छे से पढ़ाई पढ़ी कि इनकी तरह लास्ट तक थोड़ा सुख शांति में रहो, तो उसके लिए आपको भुगतना तो पड़े ना थोड़ा। तो बाबा कह रहे हैं तुमने बुलाया है, अब मैं आया हूँ। पतित पावन भी बाप को ही कहते हैं ना। गंगा आदि के पानी से तुम पावन नहीं बन सकते। ये ज्ञान जल भी है, ज्ञान दूध भी है और ज्ञान अमृत भी है। ये पहले है ज्ञान जल, जल हुआ ना, जल पीने से क्या होता है, ताकत आती है, कुछ प्यास बुझती है कि आत्मा जन्म जन्मांतर की प्यासी थी, हाँ कुछ राहत मिली। लेकिन पेट भर जाए, दूध, फिर अगला मंथन हुआ, तो क्या हुआ मंथन करने से, मुरलियों का मंथन हुआ ना 76 में, तो क्या मिला हमें, दूध मिला। बोला है ना स्वर्ग में दूध की नदियां बहेंगी, तो कितनी नदियां हैं देखो, कितनी सारी मुरलियां, क्लैरिफिकेशन, वार्तालाप, जो चाहे प्रश्न पूछो, बाढ़ आ गई ना, जैसे कि कोई भी प्रश्न आप पूछ सकते हो, सोचो आप, शास्त्रों का, उसका उसका सब मंथन आपको मिलेगा। तो दूध हो गया, ढेर सारा दूध। लास्ट में उस दूध का भी मंथन, उस दूध को भी जमा के उसका दही बना के फिर मंथन करो, फिर क्या बनेगा, मक्खन बनेगा। तो ये इतनी सारी स्टेजेस हैं, उसको मक्खन कहो या अमृत कहो, पंचामृत में होता है ना मक्खन। पतित सॉरी, गंगा आदि के पावन से तुम पानी से तुम पावन बन नहीं सकते। आधा कल तुम भूल में चले हो, भगवान को ढूंढते हो परंतु किसको भी समझ में नहीं आता। बाप कहते हैं हे बच्चों, तो बच्चों का भी उस उल्लास से निकलना चाहिए, क्या, हे बाबा, हे बाबा। परंतु इतना उल्लास से निकलता नहीं है। इतना 4-4 घंटे हमसे भट्टियां करवाते हो तो हम थक जाते हैं, फिर आप बोलते हो उल्लास से बोलो हे बाबा, तो भी बोला चलो, क्योंकि आपने 4 घंटे भट्टी नहीं की ना, इसलिए आपको बोलना पड़े। इसको देह अभिमान कहा जाता है, न कि देही अभिमान। उल्लास के लिए क्या चाहिए, शरीर की वो नहीं चाहिए एनर्जी। बाबा क्या कह रहे हैं, आत्मा का उल्लास होता है। जब देही अभिमानी होंगे तो आत्मा मेहनत कितनी भी करेगी, उसकी खुशी बढ़ती जाएगी। हाँ, पुरुषार्थ किया ना आपने, आत्मा के अर्थ किया, अपने ही फायदे के लिए तो किया, तो खुशी होगी ना। दुकान पे बैठते हैं, रात को कमाई होती है, तो बेचने वाले को खुशी होती है, बोलता है बस अब मैं थक गया, तुम लोग जाओ अपने अपने घर। ऐसा तो नहीं बोलता कि अब मैं थक गया। उल्लास किस बात का आता है, उसको प्राप्ति का पता होता है। अगर पुरुषार्थ करते करते थकावट आती है तो कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं कि हम किसके लिए कर रहे हैं। बस ये याद रहता है कि हम कर रहे हैं, उसके आगे पीछे कुछ याद नहीं रहता। क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, करने से क्या होगा, थोड़ा रिवीजन करना चाहिए। जब 4 घंटे भट्टी शुरू हो ना, पहले ही रिवाइज कर लो, देखना आपको थकावट होती है कि नहीं, अनुभव करो, नहीं होगी, सवाल ही नहीं है। उस दुकानदार को याद करना जो रात रात भर बिजनेस करता है, उसको क्यों नहीं थकावट होती। और बाबा कहते हैं तुमने एक दिन भी लगाई और तुम्हारा पदम जमा हुआ, एक बार स्टॉप किया, तो अगर हम इतनी मेहनत करेंगे और बीच बीच में स्टॉप, तो हमारे पदम जमा हो रहे हैं। अगर ये विश्वास हो जाए बाबा के कहे हुए पे, तो आपको भी उतनी खुशी होगी। अब उसको वो नोट हरे हरे प्रैक्टिकल दिखते हैं और यहाँ जो कमाई हो रही है वो यहाँ पर बढ़ती जा रही। इसलिए शुरू में ही बोला ना, देही अभिमानी होकर बैठो, क्योंकि आत्मा में ही संस्कार भरते हैं। किसी भी तरह का चिंतन है आपका, सब संस्कार बन रहा है। तुम अभी बाप के सम्मुख बैठे हो, बेहद के बाप को याद करने से बेहद की बादशाही भी जरूर मिलेगी। बेहद की बादशाही भी जरूर याद आएगी। ऐसे बाप को कितना प्यार से रिस्पॉन्स करना चाहिए। जब बाबा बोले हे बच्चों, तो आप क्या बोलोगे, उल्लास से, हे बाबा, सब लोग बोलो, उनको अकेले को, हे बाबा। मैं ही बोल रही हूँ 10 के बराबर। ये सही बात है, क्योंकि बाबा ने दोबारा बोला, इसलिए मैंने कहा बोल ही लो एक बार। ऐसे बाप को कितना प्यार से रिस्पॉन्स करना चाहिए। बाप तुम्हारे बुलाने से आया है ना, बिना बुलाया मेहमान नहीं है वो। ड्रामा अनुसार 1 मिनट भी आगे पीछे हो नहीं सकता। बाबा सुनता रहता है सबकी बातें। सभी कहते हैं ओ फादर रहम करो, क्योंकि ड्रामा में वो 1 मिनट भी फिक्स है ना, जब वो बीज पुकारेगा कि बस अब मेरे, क्योंकि उस बीज से ये सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। जब तक जड़ों में कुछ ना कुछ नमी है, पेड़ एकदम गिर नहीं जाएगा।
लेकिन जड़ों में क्या है, कुछ ना कुछ नमी बाकी है। तो वही तो आधार है सारे वृक्ष का। पत्ते सूख रहे हैं, इधर उधर झड़ रहे हैं, उसकी बात नहीं है कि पतझड़ आ गया तो भगवान आ जाए कि अरे सारे पत्ते, लेकिन वो बीज सुरक्षित है अभी भी। अगर उसमें नमी बरकरार है तो वापस वो हरियाली आ जाएगी। जब वो पुकारेगा तो वो मिनट भी फिक्स है कि कब उसको आना है। सभी कहते हैं ओ फादर रहम करो, लिबरेट करो, हम सब रावण की जंजीरों में हैं, आप हमारे गाइड बनो। तो बाप गाइड भी बनते हैं। सब उनको बुलाते हैं ओ लिबरेटर, ओ गाइड, आकर हमारा गाइड बनो, हमको भी साथ ले चलो। परम धाम के बाद क्या कंडीशन बताई? परम धाम के बाद कंडीशन क्या बताई है? मैं तुमको परम धाम लेके चलता हूँ, उसके बाद सुख धाम में तुम्हें क्या करता हूँ? भेज देता हूँ। माना वहां तक के लिए मैं तुम्हारा साथी नहीं। और यहाँ क्या बोला? आकर लिबरेटर हमारा गाइड बनो और हमको भी ले चलो। तो कौन ले चलेगा? वो तो बोलता है मैं तुम्हें भेज देता हूँ, तो गाइड के साथ ही भेजेगा ना। इतनी सी बात नहीं, समझ गए? आगे बढ़े। सबकी मुंडी ऐसे धीरे धीरे हिल रही है। हाँ, तो साथ गाइड माना जिसने पहले से ही उन रास्तों को देखा हुआ है, वही तो आपको बताएगा अरे यहाँ पे थोड़ा नीचे है, यहाँ पे थोड़ा ऐसा है, देख के चलो। सारी वो जानता है ना, उस रास्ते को उसने तय किया हुआ है, इसीलिए वो आपको गाइड कर सकता है। तो आपका गाइड जो प्रैक्टिकल है, तो बाप साथी है और दादा, बाप साक्षी हो जाएगा और बाप दादा, दादा साथी हो जाएंगे, ऐसे ही बोला है ना। अभी तुम संगम पर खड़े हो, बाप सतयुग की स्थापना कर रहे हैं। तब तक तुम क्या करो संगम पर? खड़े हो बोला ना, खड़े रहो तब तक। बाबा जैसे कोई कहता है ना मैं ये कर रहा हूँ, तुम यहाँ खड़े हो, तो बाबा कह रहे हैं तुम संगम पर खड़े हो, बाप सतयुग की स्थापना कर रहे हैं। अभी है कलयुग, करोड़ों मनुष्य हैं, सतयुग में तो सिर्फ थोड़े देवी देवता ही थे, तो जरूर विनाश हुआ होगा। वह भी सामने खड़ा है जिसके लिए गायन है। साइंस घमंडी इतना बुद्धि से अकल निकालते रहते हैं। वह है यादव संप्रदाय। फिर हिस्ट्री रिपीट होनी है। अभी तो सतयुग की हिस्ट्री रिपीट होगी। तुम समझते हो हम नई दुनिया में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, पवित्र जरूर बनना है। तुम समझाते हो इस पतित दुनिया का विनाश जरूर होना है। बच्चे आदि तो तुम्हारे जीते नहीं रहेंगे, न कोई वारिस बनेंगे, न शादी आदि करेंगे। बहुत गई बाकी थोड़ी रही। जब ये बात बोली होगी, उनके बच्चों के बच्चों के बच्चे भी आ गए होंगे, जो बोला कि कोई ना जीते रहेंगे, ना कोई वारिस होंगे। तो वैराग दिलाने की जो युक्तियां हैं कि कैसे इनकी बुद्धि को मेरे साथ लगाया जाए। जिसका जितना जीवन है उसने तो रहना ही है, लेकिन कम से कम तुम्हारी बुद्धि वहां से निकल कर भगवान की तरफ चली जाए। थोड़ा समय है उसका भी हिसाब है। जो थोड़ा समय है उसका भी क्या है, क्या हिसाब है? नहीं, अकाउंट्स की तो बात ही नहीं हो रही। जो अभी समय बचा है, थोड़ा बचा है अभी, उसमें भी हिसाब है। उसमें भी 4 आयाम है ना, 4 तरह के शूटिंग पीरियड नहीं है, तो 4 आयाम हो गए ना वो। आगे ऐसे नहीं कहते थे, अभी टाइम थोड़ा है। पहले वाले जो शरीर छोड़कर गए हुए हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जन्म लिया है। कोई यहाँ आए भी होंगे, दिखाई पड़ता है जैसे कि यहाँ का बिछड़ा हुआ है। ऐसे दिखाई पड़ता है कि आदि में भी थे और फिर बिछड़े हुए थे, जैसे वापस मिल गए। तो जरूर वहां से ऐसा नहीं प्रूफ मिला, ये तो अंदर से भावना आती है। किसी किसी का मान लो प्रूफ नहीं है, कोई विजन नहीं आया, लेकिन अंदर से महसूस होता है कि यही मैंने पहले भी किया था, यही पुरुषार्थ, क्यों इतनी लगन है, क्यों अपना त्याग, ये सब देख के आभास तो होता है ना। आत्मा ने ही तो वहां पार्ट प्ले किया था, तो इतना आत्मा अभिमानी बने और आत्मा को रियलाइज ही ना हो अपना थोड़ा बहुत भी, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। उसको खुद ही महसूस होगा। बाबा ने कहा ना
कोई यहाँ आए भी होंगे, दिखाई पड़ता है जैसे कि यहाँ का बिछड़ा हुआ है, उसके भाव से, उसके चलन से दिखाई पड़ता है। इतना स्नेह कैसे अचानक, जैसे कि यहाँ का बिछड़ा हुआ है। उनकी आगे निशानी बताई, उनको ज्ञान के बिगर मजा नहीं आएगा। कोई है जिसको यहाँ ज्ञान के बिगर भी मजा आए? एक आध दिन मजा ही नहीं आएगा। माँ बाप को भी कहते हैं हम तो यहाँ जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो एक छोटी छोटी पीछे है, माँ बाप को भी क्या कहते हैं? हम तो यहाँ ही जाएंगे। यह तो सहज समझने की बात है। किसी की ये निशानियां दिखें, लौकिक में भी तो होता है ना, ये तो चलो बच्चों की बात नहीं है, लौकिक में जो भी रिलेशंस हैं उनकी परवाह ना करके भी अंदर में क्या लगन है कि यहाँ जाना है, तो उससे ये सिद्ध होता है कि आप वहां से शरीर छोड़ के जो पुरुषार्थ किया, सीधा ऐसी जगह जन्म लिया कि वहां से कनेक्शन हो गया नई दुनिया में। विनाश जरूर होना ही है, लड़ाई की तैयारी भी देख रहे हो। माँ बाप को भी कहते हैं हम तो यहाँ जाते हैं। यह तो सहज समझने की बातें हैं। नई दुनिया में है कि नहीं ये समझना कोई मुश्किल थोड़ी, कितना सहज समझ आता है उनका चलन से। हम कहते हैं ना नई दुनिया ऐसी होगी, अरे हम तो नई दुनिया में पहुंच गए। वो अनुभूति कर रहे हैं कि हमारा पिछला जन्म कैसा था, और वहां जिस अवस्था तक पुरुषार्थ किया था उसी अनुसार वैसे महल मिल गए आपको। वो लोग क्या कहते हैं, सतयुग में हमें महल मिलेंगे सोने हीरे जवाहरों के, और ये वाणी जब चली तब आपने सुनी ये मुरली, हीरे जवाहरों के महल होंगे, नहीं सुनी है? तो आपको वो हीरे जवाहरों के महल मिले ना, तो बाबा कहते थे जो उन्होंने साक्षात्कार में देखा है वो तुम प्रैक्टिकल में देखोगे। वो हद में, तुम बेहद में। जिनको शरीर छोड़ना था है अभी, वो अगले जन्म में देखेंगे हद में। और तुमने जब ये पढ़ाई पढ़ी तो अब बेहद में तुम्हें पहले मिला, तो जरूर बेहद में पढ़ाई पढ़ी होगी ना। तो कितनी सहज समझने की बातें, सहज है ये। बाबा को लगता है इसमें क्या है, इतनी सी तो बात है, सब कुछ जानता है ना। विनाश जरूर होना ही है, लड़ाई की तैयारी भी देख रहे हैं। आधा खर्चा तो इन्हों का इस लड़ाई के सामान में ही लग जाता है। एरोप्लेन आदि कैसे बनाते हैं? कहते हैं घर बैठे भी सारे खलास हो जाएंगे। ऐसी ऐसी चीजें बनाते रहते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल आदि तो रहेंगे नहीं। ड्रामा में यह भी जैसे बाप के इशारे मिलते हैं। क्या क्या इशारा दिया ऊपर? 2-3 इशारे दिए। थोड़ा सा पीछे जाएंगे हम, मन बुद्धि आत्मा। चीटिंग करके बोला है या याद था आपको? हाँ, जो याद है वही बोलना, नहीं तो कोई बात नहीं। हॉस्पिटल नहीं रहेंगे। और बहुत अच्छी बात बोली कि आधा खर्चा तो इन्हों का लड़ाई के सामान में ही चला जाता है। ये आपस में जो कंपटीशन है, इसमें ही यज्ञ का कितना धन चला जाता है। आपको क्या लगता है, बात सही है कि गलत है? रेस है ना, बाबा ने कहा तुम रेस नहीं रेस करो। रीस हो गई है, सॉरी, ये उस तरह की रीस की उन्होंने किया तो हमें भी करना है, इसको रीस कहते हैं। रेस करना, पुरुषार्थ की रेस करना, वो एक अलग बात होगी। कहते हैं घर बैठे भी सारे खलास हो जाएंगे। ऐसी ऐसी चीजें बनाते रहते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल आदि तो रहेंगे नहीं। ड्रामा में यह भी जैसे बाप के इशारे मिलते हैं, वह भी ड्रामा की नोंद है। जो भी भविष्य के लिए इशारे मिलते हैं, भले आप सुनना चाहो नहीं, लेकिन ड्रामा अभी ऐसा जो चल रहा है उसके अनुसार आपको भविष्य के इशारे मिल रहे हैं। समझते हैं ऐसा ना हो जो बीमार पड़ जाए, हॉस्पिटल ना रहे और हम बीमार पड़ जाए तो पहले से ही। अब आप लोग कैसे कर रहे हो, पहले से तैयारी क्या कर रहे हो? बीमारी ना पड़े। तत्वों को ही क्या कर रहे हो? तत्व भी उपद्रव मचाते हैं। ऊपर बोले ना तत्वों की भी कलाएं कम होती हैं, इसका मतलब तत्वों की कला को भी हम रिवर्स कर सकते हैं। मरना तो सबको जरूर है। राम गयो रावण गयो। अब ये सुनो, जो योग में रहकर आयु बढ़ाते होंगे उनकी जरूर बढ़ेगी। ये शरीर छोड़ के अगले जन्म में आपकी कितनी आयु है उसका प्रूफ है कोई, या मिल पाएगा कभी भी कि आपने योग में रह के आयु बढ़ाई? और भगवान पढ़ाई पढ़ाए और प्रैक्टिकल प्रूफ कोई दिखे ही ना, सैंपल, तो फिर ऐसा पढ़ाने वाला किसको चाहिए? लौकिक दुनिया में भी जो पढ़ाई होती है वहां थ्योरी होती है और साथ साथ प्रैक्टिकल करा है। जैसे ही बच्चे थोड़े समझदार होते हैं तो वो क्या चाहते हैं,
प्रैक्टिकल। छोटे बच्चों को भी प्रैक्टिकली जब हम सिखाते हैं तो भी उनको ज्यादा समझ आता है, बचपन से ही ये चीज है। तो बाबा कह रहे हैं जो योग में रहे आयु बढ़ाते होंगे, माना यहाँ प्रैक्टिकल में, उनकी जरूर बढ़ेगी। संकल्प भी तो होना चाहिए ना, निश्चय भी तो होना चाहिए। उनकी जरूर बढ़ेगी, अपनी खुशी से शरीर छोड़ देंगे। इतनी आयु बढ़ाएंगे, कभी तो शरीर छोड़ेंगे, लेकिन कैसे? अपनी खुशी से। ब्रह्मा बाबा को कितनी आयु बताई थी उनके ज्योतिषी ने? 75। और कितना एज तक रहे वो? 92 तक। जैसे मिसाल बताते हैं, ब्रह्म ज्ञानी है, वह भी ब्रह्म में जाने के लिए ऐसे खुशी से शरीर छोड़ते हैं। खुशी से क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि जिस लक्ष्य के लिए आयु को बढ़ाया था, क्या बताते हैं क्लास में, आयु को क्यों बढ़ाना है? कि हम ज्यादा से ज्यादा भगवान को याद करें और उसके समान बन जाए। लक्ष्य पा लिया तो शरीर छोड़ने में भी क्या होगा? खुशी होगी या दुख होगा? तो उदाहरण किसका दिया अभी? तो इन्होंने बोला बीच में, जैसे वो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, ब्रह्म में जाने के लिए ऐसे खुशी से शरीर छोड़ते हैं। तो हम भी बाप समान बनने के लिए जो आयु को बढ़ाया, तो जब शरीर भी छूटा तो वो स्थिति प्राप्त हो गई, तो खुशी से जाएंगे ना कि बस पाना था सो पा लिया। परंतु ब्रह्म में कोई जाते नहीं, न पाप करते हैं, पुनर्जन्म फिर भी यहाँ लेते हैं। पाप कटने की युक्ति बाप बतलाते हैं कि मामेकम याद करो और कोई को याद नहीं करना है। लक्ष्मी नारायण को भी याद नहीं करना है। वैसे तो कहते हैं कितना सहज पुरुषार्थ है नारायण को, लेकिन एक्यूरेट पुरुषार्थ है साकार में निराकार को याद करना। तुम जानते हो इस पुरुषार्थ से हम यह पद पा रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना हो रही है, हम पढ़ रहे हैं यह पद पाने के लिए। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उन्हों की जो डिनाइस्टी चलती है वह बाप ने संगम पर अभी स्थापन की है। तुम भाषण भी ऐसा करो जो एक्यूरेट किसी की भी बुद्धि में बैठ जाए। इस समय हम ईश्वरीय संप्रदाय और प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली भाई बहन हैं। हम आत्माएं सब भाई भाई हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियों की शादी होती नहीं, यह भी बाप समझाते हैं कैसे गिर पड़ते हैं। काम अग्नि जलाती है, परंतु डर रहता है कि एक बार भी हम गिरा तो की हुई कमाई सारी चट हो जाएगी। काम से हारा तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। कमाई कितनी बड़ी है। मनुष्य पद्म करोड़ कमाते हैं, उनको यह थोड़े ही पता है कि थोड़े समय में यह सब खत्म होना है। बॉम्ब्स बनाने वाले जानते हैं कि यह दुनिया खत्म होनी है। हमको कोई प्रेरक है, हम बनाते रहते हैं। ये जो एटम बॉम्ब्स बनाने वाले हैं वो क्या जानते हैं कि ये हमको कोई प्रेरणा करता है जो हम ये बनाते हैं। बनाने वालों को बाद में ही यह एहसास होता है कि ये हमने क्या किया, जब उसके विध्वंसक परिणाम सामने आते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है, ज्ञान को अंदर घोटना है अर्थात विचार सागर मंथन करना है। ज्ञान की आपस में रूह रिहान कर फिर दूसरों को समझाना है। सुस्ती या आलस्य को छोड़ देना है। ऊपर नींद छुड़वा दी कि सोना नहीं है दिन में, फिर सुस्ती और आलस्य को छोड़ना है। माना नहीं सोओगे तो भी क्या आएगी? सुस्ती और दूसरा है देही अभिमानी बन बड़े उल्लास से बाप को याद करना है। सदा इसी नशे से रहना है। आज का ये होमवर्क है ना, मेहनत भी करनी है तो मेहनत 4 घंटे भी हो जाए तो भी मेहनत महसूस नहीं होनी चाहिए। उल्लास से बाप को याद करना है। सदा इसी नशे में रहना है कि हम बाप के पास आए हैं कौड़ी से हीरा बनने। हम हैं ईश्वरीय संतान। वरदान है ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के साथी बन रात को दिन बनाने वाले रूहानी ज्ञान सितारे भव। ब्राह्मणी की दुनिया में क्या हो गई? ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात कहते हैं ना। तो ये नॉलेज कहाँ मिली है हमें? ब्रह्मा कहाँ होता है? संगम पर या चारों युगों में? तो रात और दिन भी कहाँ होगा?
कितनी सिंपल सी बात है। और हम क्या समझते हैं, सतयुग त्रेता ब्रह्मा का दिन, द्वापर कलयुग ब्रह्मा की रात। और ब्रह्मा कहाँ है? जैसे वह सितारे रात में प्रकट होते हैं, ऐसे आप रूहानी ज्ञान सितारे, चमकते हुए सितारे, लो बाबा ने वेरीफाई कर दिया आपका एग्जाम्पल। ऐसे आप रूहानी ज्ञान सितारे, चमकते हुए सितारे भी ब्रह्मा की रात में प्रकट होते हो। वह सितारे रात को दिन नहीं बनाते, जो अपनी रोशनी को सूर्य में मर्ज नहीं करते या अपना प्रकाश ही प्रकाशित करते हैं, तो ये साथी नहीं कहेंगे। अपना अलग ही मान मर्तबा कायम हो गया, बाप को साइड में रखा, उसकी श्रीमत साइड में हो गई अपनी ही तरह से, तो उसको नहीं कहेंगे। लेकिन कोई कोई सितारे, वह सितारे रात को दिन नहीं बनाते, लेकिन आप ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा के साथ साथी बन, होता है ना, याद का साथ होता है, बुद्धि का हाथ से बाप की याद का साथ, रात को दिन बनाते हो। वह आकाश के सितारे हैं, आप धरती के सितारे हो। वह प्रकृति की सत्ता है, आप परमात्मा के सितारे हो। देह प्रकृति माना 5 तत्व, 5 तत्वों से रिलेटेड, चाहे वो जड़ सितारे हो, चाहे यहाँ 5 तत्वों में बंधे हुए पुरुषार्थ भी चल रहा है, लेकिन 5 तत्वों से ऊपर उठ के नहीं चल रहा। आप परमात्मा सितारे हो। जैसे प्रकृति के तारा मंडल में अनेक प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, ऐसे आप परमात्मा तारा मंडल, 2 तरह के तारा मंडल हैं। वो प्रकृति का तारा मंडल, वहां भी वो सितारे चमक रहे हैं, उनका भी तो प्रकाश है ना, उनके एरिया में, जो भी कहते हैं ना, ये तुम्हारा आकाश, ये हमारा, तो वो प्रकृति का तारा मंडल और ये परमात्मा का तारा मंडल। ऐसे आप परमात्मा तारा मंडल में चमकते हुए रूहानी सितारे हो। स्लोगन है, सेवा का चांस मिलना अर्थात दुआओं से झोली भरना। अच्छा, ओम शांति।